लेकिन जिस तरीके से उसने इतनी बुरी तरह उस लड़की का हाल किया, उसका ब्लड नहीं रुक रहा था, बच्ची दर्द से छटपटा रही कि मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, मुझे शौचालय की तरफ लेके गए। तो ऐसे लड़के के साथ सिर्फ फांसी की सजा मिले और कुछ भी नहीं। जहां देश भर में एक तरफ नवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है, जहां एक तरफ बच्चियों को नवरात्रि के दिनों में माता स्वरूप मानकर पूजा जा रहा है, वहीं एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना का मामला सामने आया। आइए हम इस समय मौजूद हैं बाबू जगजीवन राम अस्पताल में, जहां वो बच्ची इस समय इलाज चल रहा है उस बच्ची का। बात करते हैं हम उसके परिवार वालों से, और यहाँ पर कुछ नेताओं का भी आना शुरू हो गया है, उनसे भी हम बात करते हैं। भाई साहब 8 साल की बच्ची है, वो खून में लथपथ आई रोड के ऊपर। उसने अपनी माँ को भी साथ लाया था, और जब उसने अपनी माँ से बताया कि इस एक आदमी है, उसका नाम हम नहीं जानते, उसने उसको दिखाया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो पब्लिक ने उसको, हमने भी देखा लड़की एकदम खुद पे लथपथ थी। पब्लिक ने नहीं, पहले उसके लड़की ने बताया तो वो ऑटो में बैठा हुआ था और मेरे ख्याल से कपड़े नहीं पहने थे उसमें, तो उसके मम्मी पापा उसको खींच के मार रहे थे। तो जब मार रहे तो मैं भी वहीं खड़ा था, मेरे को पता नहीं लगा क्या हुआ, मैं समझा कोई ऐसी कोई बात होगी, तो मैं गया तो मुझे पता लगा। तो ऐसे तो उस लड़की ने मेरे से खुद बोला कि अंकल ये तो उस लड़की के दोनों हाथ सने हुए थे, दोनों पैरों पर ब्लड ही ब्लड थे। उसके बाद पब्लिक झूठी, पब्लिक ने भी मारा, उसके मम्मी पापा मारे। उसके बाद काफ़ी देर के बाद रोका गया, फिर उसके बाद थाना पुलिस हुआ, जो भी हुआ। 100 नंबर कॉल करी है, 100 नंबर आई है, 100 नंबर नहीं पहुंची है, लेकिन जो चौकी वाले आए थे, 4 आदमी आए थे जो लेके गए पुलिस वाले उनको, लड़की को भी और लड़के को भी। रामकृष्ण जी, बच्ची के आप कौन लगते हैं? मम्मी। आप क्या करते हैं? मैं कोठी में खाना बनाती हूँ। और आपके घर वाले? वो हेल्पर ही करता है उजिरपुर स्टेरियालन में। आपके क्या घटना हुई है सारी? वही है, मैं 6 बजे के बाद आई, मैं सब परिवार घरे में थे, 3 जने थे घरे में थे। मेरा लड़की ना बोला जी मम्मी मटर पनीर को सब्जी बना दे, रोटी बना दे। मैं सब्जी बनाई, रोटी बनाई। उसका पापा भी घर में खा लिया, वो प्लेट ना निकाल के दरवाजे के आगे धो लिया और दरवाजे के आगे खड़े था। ये ना उधर से दारू पी के आ रहा था, बोला जी बेटा चल मैं निमका बिस्कुट दिलाती हूँ। मेरा बच्ची बोला क्या जी मैं नहीं जा रही। बोला नहीं तेरा पापा वही है। वहाँ से ठक के दुकान भी चले गया, दुकान पर किसी को नहीं देखा, वो बच्चा के घींचते घींचते ले गया मैन रोड के पास, शौचालय श्री राम चौक के पास। वहाँ ना मेरी बच्ची के ना जंगल है, वो जंगल में मेरी बच्ची के ना एक थापर मारा गाल में, वो ना गिर गया चंद्रा के पता नहीं। अब उसका ब्लेड उलेट खूब छोड़ दिया, कच्ची उसका जंगिया निकाल कर फेंक दिया, वहीं बच्ची को छोड़ दिया। बच्ची अंधेरा गया था। वो जब उसका 1 घंटा 10 मिनट में जब उसका आराम हुआ ना, वो रोते रोते आया। मेरा आदमी भी खोज लिया, मैं भी खोज ली। मैं खोज के जब रूम के पास आई तो मेरा बच्ची ना रोते रोते आ रहा था, मम्मी देख क्या हुआ, मम्मी देख क्या हुआ। मैं बोली क्या हुआ रे, बच्चे बच्चे में झगड़ा हुआ क्या? तो बोला नहीं मम्मी मैं यहाँ खेल रही थी, ठार थी प्लेट धो के ना, तो धर्मिंदर ना मेरा यहाँ से ले गई दुकान के पास कोई नहीं मिला, वो वहाँ से मेरा ले गई श्री राम चौक के पास, मेन रोड के पास, शौचालय के पास जंगल में। मेरा मार के न गिरा दिया, जंगिया निकाल के फेंक दिया। मेरा ऐसे ऐसे देखना गंदी काम कर दिया है। मैं लेकिन क्योंकि बच्ची का पता लगा बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में है, तो मैं तुरंत, क्योंकि मैं वहाँ से चुनाव भी लड़ा हूँ MLA का, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम तुरंत यहाँ पर हॉस्पिटल में मैं आया हूँ। आज हमारे नेता और भी लोग वहाँ मिलने गए हैं उससे, लेकिन पता लगा कि उसके जो बच्ची के पेरेंट्स हैं उसको थाने में बैठाया गया है। अभी मैं SHO से बात करने की कोशिश करी है, SHO से बात नहीं हो पा रही है। DCP को भी कॉल करने की कोशिश की गई है, DCP से बात नहीं हो पा रही है। लड़की के जो रिश्तेदार हैं वो अभी यहीं पे हॉस्पिटल में आए हुए हैं, लड़की की माँ भी हॉस्पिटल में है। यहाँ जो बच्ची का वार्ड है, गायनिक वार्ड है, उसके अंदर बच्ची को रखा गया है। मालूम हुआ है कि उसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है उसके बारे में हम लोगों को नहीं पता। लेकिन मैं एक बड़ा भारी सवाल यहाँ खड़ा होता है कि दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ सरकार केजरीवाल साहब की है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पर इतना घिनौना अपराध, पहले निर्भया कांड हुआ, अभी हाथरस में
जो कांड हुआ, उसके बावजूद कोई पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही। जे जहाँ पर इस बच्ची का बलात्कार हुआ है और वहाँ के एमएलए हैं और आम पार्टी के निगम पार्षद हैं, तो उन्होंने अभी तक आकर के बच्ची की सुध भी नहीं ली कि बच्ची की कंडीशन क्या है। एक बार ही अगर इस बच्ची के साथ घटना हुई है तो जाकर देखें, क्या उनका फर्ज नहीं बनता? मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं, आज वहाँ बेटी का बलात्कार हो रहा है। इस समय नवरात्रे के दिन चल रहे हैं, जहाँ पर कन्या को हम पूजते हैं वहाँ पर बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बच्चे बहुत ज़्यादा से पीड़ित हैं और वो रो रही है। मैं मिल के आई हूँ अपनी मम्मी से, वो बार बार कह रही है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे इंसान को, जिसने एक छोटी 6 साल की बच्ची तक नहीं छोड़ी, उस इंसान के लिए मैं बार बार सरकार से यही अपील करती हूँ कि ऐसे इंसान को कभी भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। अंदर लगी है, जहाँ पूरे देश के अंदर नवरात्रे महोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ हम कन्याओं की पूजा करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, जहाँ केजरीवाल जी इस वजह से दिल्ली के अंदर आए थे कि हम नारी सुरक्षा करेंगे। नारी क्या, यहाँ तो बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पे, दूसरी जगहों पर। केजरीवाल जी, ये राष्ट्र की राजनीति आप छोड़िए, दिल्ली के अंदर बच्ची सुरक्षित नहीं है। आप सिविल डिफेंस आपने रखा है, आप सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं। आज बड़ी शर्मनाक घटना हुई है कि 5.5 साल की बच्ची का रेप हो जाता है उस अस्पताल के अंदर। आज बाबू जगजीवन राम अस्पताल में वो बच्ची ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। आपके अस्पताल प्रशासन उनके परिवार को उससे मिलने नहीं दे रहा है, उनके परिवार को बाहर आकर के बताने नहीं देना चाहता है। आखिर क्या केजरीवाल जी आप इस दिल्ली और देश की जनता से छिपाना चाहते हैं? इतना बड़ा घिनौना अपराध अब से 24 घंटे पहले हुआ, पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बच्ची अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। इतने बड़ा दर्दनाक हादसा दिल्ली के अंदर घटना घटी है और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल या उसका एक भी मंत्री इस अस्पताल में मिलने के नहीं आया। सिर्फ राजनीति का खेल खेला जाता है। दिल्ली में कितनी बुरी हालत जनता की हो रही है, ये आज इस 5.5 साल की लड़की के साथ हुए बलात्कार ये आपको बता रहा है। सर ऐसे हुआ, 8 बजे के बाद था। 8 बजे में बच्ची को खोजा, बच्ची मिला नहीं। अब मैं लाइन पे भी खोजा, नहीं मिला। अब बच्ची जो है सारे में खोज लिया, तो बच्ची खुद रोते हुए, ब्लड गिरते हुए वो आई, उसके मम्मी के बताई बच्ची ऐसे ऐसे मेरे साथ कांड किया है। बोला चलो पेप्सी पिलाऊंगा मैं दुकान पे। वो लेके भाग गया। शौचालय के बगल में नहर है, शौचालय के पीछे दबा वाला शौचालय है, उसके बगल में जो है जंगल है, जंगल में लेकर चला गया। अब बच्ची जो होश आया बच्ची तो बच्ची अपने रोते हुए आया था, उसको ऐसे ब्लड चल रहा था, सारे आदमी देखा था। यही कहानी हुआ था बस। क्या उम्र है बच्ची की? बच्ची का उम्र है 8 साल का, 8 साल का है। और लड़का वो जो है उसका जो है 25-26 साल के है। एक बच्चे भी है। वो जानकार है आपका? कौन है वो? मतलब जान पहचान को तो सर वहाँ है ही है जानकारी, मतलब जान पहचान थोड़ा बच्ची जानता था, अड़ोस पड़ोस का है। बच्ची जानता था सब, मतलब फलाना आदमी है। तो वो बोला चलो पेप्सी पिला रहा हूँ, पेप्सी के बहाना से उसको ले गया।